3 दिन में 4 दिन में होंगे, उनका उनका समय निश्चित समय दे दीजिए और उस निश्चित समय में वो समाधान होना ही चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश सभी अधिकारियों को है। यहाँ जैसे अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे, 16 विभागों के कर्मचारी अधिकारी हैं और उनसे संबंधित सभी कार्य होंगे। मोटे मोटे काम जो मैं बता दूं, जो अपने गांव में सामान्यतः पढ़ते हैं, उन कामों की चर्चा मैं कर देता हूं। नामांकन खोलना, उसका निस्तारण करना, यही होगा। खाते का बंटवारा है, यदि सब सहमत हैं खातेदार, तो यही उसका बंटवारा होगा, यही उसका ऑर्डर होगा। हमको पैमाइश करानी है तो पैमाइश की आप दरख्वास्त देंगे, उसकी तिथि भी आज ही तय होगी कि किस दिन पैमाइश होने वाली है। उसमें चक्कर कटाना नहीं पड़ेगा, आज ही तय होगी। और क्योंकि जिस क्षेत्र में कैंप लग रहा है तो कल पटवारी जी फ्री रहेंगे, तो कल की ही तारीख दी जा सकती है कि आपकी पैमाइश का जो आपने आवेदन किया है उसका निस्तारण कल होगा। इसी प्रकार से कई काम है, छोटे मोटे दुरुस्तीकरण के काम हैं, तो यहाँ दरख्वास्त दी जा सकती है, यहाँ भी उसका निस्तारण किया जा सकता है, या आवेदन लेकर के वहाँ ऑफिस में भी निस्तारण किया जा सकता है, लेकिन उसकी समय सीमा तय की जाएगी। ऐसे रेवेन्यू से संबंधित जितने भी काम हैं, कई बार क्या होता है कि खाते में नाम, कई बार क्या हमेशा ही होना चाहिए, होता है कि जितने माँ बाप की संतान हैं उन सब के नाम, ये वो सब माँ बाप के वारिश होते हैं। जो माँ बाप नहीं रहते हैं तो उनके खाते में नाम उनके आते हैं, लेकिन वो नामांतरण कई दिन तक नहीं खुल पाता है, जो गलत बात है। पटवारी जी की ड्यूटी है कि जो ही किसी गांव में किसी की मौत होती है तो उसको जानकारी होना चाहिए। पटवारी जी अपेक्षा करें, मेरे पास आवेदन लेके आएंगे कि सेवा में श्रीमान पटवारी जी हमारा नामांतरण खोलिए, तो दुर्भाग्य हमारा। स्वयं को जानकारी होना चाहिए कि मेरे गांव में अमुक आदमी की मौत हो गई है और उसके वारिश ये हैं, तो उसका नामांतरण उनको वहीं खोलना है। जो भी पंचायत से उनको जानकारी लेनी है या कार्रवाई करानी है, वहीं सरपंच साहब के साथ बैठ करके कराई जा सकती है और उसको नामांतरण निश्चित समय में, निश्चित अवधि में उनको खोलना है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, रजिस्ट्री तुम करा लेते, जमीन खरीद लेते, लेकिन इसका नामांतरण नहीं खुलता। और उसमें सच्चाई क्या है, क्यों लंबा करते हैं? या तो कोई अपेक्षा करते हैं कि भी कुछ लाके देंगे हमारे लिए, या आलसी आदमी है और इसलिए खोलते ही नहीं। और फिर उनसे कहो तो कहते हैं जी आवेदन नहीं दिया, ये हमारे से नहीं मिले, मिलने की जरूरत नहीं है, उनको स्वयं को खोलना है। क्योंकि जब हमारे जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो तहसीलदार भी होते हैं, कई जगह हमारे एसडीएम भी होते हैं, वो एक कॉपी पटवारी जी को भेजते हैं। जब एक कॉपी पटवारी जी को भेज दी तो उनको स्वतः ही नामांतरण खोलना है, ये भी उसमें तय है। ये छोटे मोटे काम जो हैं वो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी को करने हैं। अब जैसे पानी का मामला है, पानी नियमित रूप से आए, ठीक प्रकार से आए, ये पीएचईडी वालों को उसकी चिंता करके, वहाँ कोई लीकेज है, कोई पाइपलाइन नहीं बिछी है, ये कोई टंकी में पानी पूरा नहीं आता है, उन सब की व्यवस्था करके, सबको तय करके कि पानी में टंकी भी पूरा है, पाइपलाइन भी लीकेज नहीं है, हमारे उपभोक्ता जो हमारे गांव के लोग हैं उनको समय पर पूरा पानी मिलना चाहिए, इसको भी सुनिश्चित उनको करना है। अब आपको लगा कि हमको तो पेंशन पानी है जी, हमारी 55 साल उम्र हो गई, महिलाएं हैं, 58 साल के हम पुरुष हो गए हैं और उस कैटेगरी उसकी पात्रता रखते हैं, तो हमको पेंशन मिलना चाहिए। तो आपको पहले से ही तय है कि आपको ई मित्र पर जाकर के फार्म भरना था। फिर भी यदि आपने किसी कारण से नहीं भरा है, नहीं हुई है, तो यहाँ ई मित्र की व्यवस्था होगी। यदि आज ई मित्र की व्यवस्था नहीं होगी तो कल से एसडीएम साहब से कहूँगा जहाँ जहाँ कैंप लगाएं अपने ई मित्र की व्यवस्थाएं कर लें। वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, और कर लें ताकि वहीं उनका आवेदन कराएं, वहीं उनकी जो जाँच वाँच करने की पब्लिक के बीच में यहाँ रहती है,
तो यहाँ सबसे बढ़िया जांच यहाँ हो सकती है, उनका निस्तारण यहीं करें और उनकी स्वीकृति भी संभव हो तो यही जारी करे तो अच्छा रहेगा। अब आपकी पेंशन को सरकार ने 500 या 750 रुपये मिलती थी, उसको बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया है। ये बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है। ये अभी इसी प्रकार से आज इन दिनों में आपको स्कूल की पूरी साफ सफाई करनी है, स्कूल का अंदर की साफ सफाई करनी है, परिसर की साफ सफाई करनी है, आपका छात्रावास उसकी साफ सफाई करनी, गांव की भी, पूरी ग्राम पंचायत की भी स्वच्छता हो, कहीं कचरा नहीं दिखना चाहिए, रोज झाड़ू निकलता कि नहीं निकलता ये भी गांव वाले बताएंगे तो उसका हम देखेंगे। फिर रोज गाड़ी घर घर कचरा लेने आती है कि नहीं आती है, फिर रोज नाली साफ सुथरी दिखाई देती है कि नहीं देती है, ये होना ही चाहिए। क्यों सरपंच साहब, आपका झाड़ू रोज निकलता है पूरे गांव में, 3-4 गांव में? नहीं, मुझे सरपंच साहब से पूछिए, हमारे कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा अभी। नरेंद्र जी अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा शांत रहने के लिए कहें। अभी हम सरपंच साहब से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, निकलता है कि नहीं निकलता? आपके ही निकलता है ना कि पूरे गांव में निकलता है? यूं का बता ना। अरे झाड़ू पूरे गांव में सबके निकलता है कि नहीं निकलता? और गाड़ी है कचरा लेने जाती सब घर पे? बोलो गांव वालों बोलो, ये तो डराए हुए उन्होंने बसंत जी ने। आप ये बताइए, गंगा जी का सौगंध है, झूठ मत बोलना। पंचायत काम करती है, झाड़ू निकालती है रोज, तो बोल